या अभी बाकी है? ओके। तो आज की जूम वेबिनार में आप सभी महत्वाकांक्षी और हिम्मतवान लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे, मजे में एंजॉय के साथ अपनी लाइफ को जी रहे होंगे। आज प्लान प्रेजेंट लाइफ केयर वेलनेस परिवार में हम प्लान कैसे प्रेजेंट करेंगे उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, और प्लान कैसे प्रेजेंट करना है ये हम समझेंगे, जानेंगे और सीखेंगे। दोस्तों उससे पहले हमें रहना कैसे चाहिए, हम सभी आज जूम मीटिंग में आ चुके हैं। मेरे साथ काफी लोग बैठे हुए हैं और अभी तक हिम्मत नहीं कर पाए हम कैमरा ऑन करने की। कोई बात नहीं, करेंगे। इसी प्रकार हिम्मत होती है धीरे धीरे करके। पहली बार सभी को ऐसा लगता है मैं कैसे करूंगा कैसे करूंगा। दोस्तों एक कहानी की शुरुआत, हम कहानी से आज की मीटिंग की शुरुआत करना चाहेंगे। एक व्यक्ति था जो बड़ा ही एक्साइटेड, हमेशा के लिए एक्साइटेड रहता था, है ना? जब भी कोई ऐसी घटना हो, ऐसा कुछ भी हो जाए, यानी कि हमेशा हँसते हुए, मुस्कुराते हुए रहना उसकी आदत बन गई थी। हमेशा हँसते रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना, मस्त एकदम ज़बरदस्त रहना। कुछ भी घटना हो, अच्छा हो या बुरा हो, हमेशा के लिए वो हँसते रहता, हँसते रहता, हँसते रहता, हँसते रहता। एक दिन उसके पाँव में ठोकर लगी, चोट लग गई, और चोट लगने से उसको ब्लड भी निकल आया। और लोगों ने बोला, "भाई क्या हाल-चाल है?" बोले, "बहुत ज़बरदस्त।" अरे बोले, "खून निकल गया, कैसे लगी?" अरे बोले, "बहुत ज़बरदस्त लग गई।" यानी कि हर काम में उसको इस प्रकार प्रेजेंट करने की एक आदत थी, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना उसकी एक आदत बन गई थी, है ना? जब भी जहां भी मिलता हमेशा हंसते हुए हैप्पीनेस तक मिलता लोगों से, और मुस्कुराते मुस्कुराते जब उसको लगा कि अब मेरी मौत नजदीक आ गई है, तो उस जिन जिन लोगों को जानता था उन सभी को उसने एक लेटर लिख के भेजा। लेटर क्या लिखा? लेटर। लेटर में लिखा कि 2 दिन बाद मैं मर जाने वाला हूँ, 2 दिन बाद मैं मर जाने वाला हूँ, तो आप सभी आइए और एक बार आखिरी बार हम मिल लेते हैं यार, बहुत मजा आएगा। और करीब करीब हजार एक लोग वहां इकट्ठे हो गए, करीब करीब हजार एक लोग इकट्ठे हुए, सभी से मिले, एंजॉयमेंट किया, वगैरह वगैरह सब छूटे हुए। और रियल में वो बंदा 2 दिन बाद मर गया। रियल में वो व्यक्ति 2 दिन बाद मर गया। और जब उसके कमरे के गेट को खोला गया तो उसमें से एक पर्ची निकली। उस पर्ची में ये लिखा हुआ था कि मेरी आखिरी इच्छा सिर्फ इतनी सी है, मेरी आखिरी इच्छा सिर्फ इतनी सी है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा दाह संस्कार आप करेंगे, तो जिन कपड़ों में मैं हूं अभी, बिना नहलाए बिना धुलाए, और मेरा दाह संस्कार कर। लोगों को ये जब पर्ची मिली तो लोगों ने सोचा कि चलो बंदे की आखिरी इच्छा तो कम से कम पूरी करनी चाहिए ना। तो उसी ड्रेस में उसको जलाया और लोग बहुत हंसे, बहुत हंसे, बहुत हंसे। जो ड्रेस पहन के वो बंदा था, उसी ड्रेस में उसको दाह संस्कार किया गया, जलाया गया। और लोग खूब हंसे, उस दिन खूब हंसे। बोले बंदा जब जिंदा था तो भी हंसता रहता था, और मरने के बाद भी सबको हंसाते गया। उनका हंसने का कारण ये था कि उसने अपने ड्रेस के अंदर पटाखे फुलचड़ियां लगा के पहले से अंदर से पहन के वो सोया था। फुलचड़ियां, पटाखे, सारी चीजें वो अपने अंदर अपने कपड़ों में लगा करके मरा था, ताकि सभी लोग जब मैं मेरा दाह संस्कार करेंगे तो वहां पटाखों की आवाज से दुम दाम से मजा आ जाए यूं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप भी ऐसा करें, लेकिन दोस्तों हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, है ना? हम आज मीटिंग में तो आ गए हैं ना। अच्छा, अगर हम दूसरा काम कुछ करते होते तो हमारा मीटिंग में ध्यान तो होगा नहीं। तो अगर पॉसिबल है और व्यवस्था बैठ सकती है तो क्यों ना कैमरा ऑन किया जाए, जिससे कि आप मुझे देख पाएंगे अच्छे से और मैं आपको देख पाऊंगा। और आपको जो मैं आज टॉपिक बताने वाला हूं उसके ऊपर आपको थोड़ा बेहतर तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। वाह, आज तो मजा आ गया। फिर देखिए, कोई बात नहीं, आपकी कोशिश रहेगी कि आप कैमरा ऑन करें, और नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं। ये हिम्मत हर कोई नहीं कर सकता है ना? ये बड़ी मुश्किल है ना। दुनिया में एक ही चीज है जो असलियत का दर्शन कराती है, उसे कहते हैं आईना। और जैसे ही आपने कैमरा ऑन किया और कहीं आपकी शर्म टूट ना जाए, है ना, इसके लिए कोई बात नहीं। हम चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की ओर। बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं आज इस प्रोजेक्ट के ऊपर बात करने के लिए, प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर। ओके, चलते हैं आगे। हमारी स्लाइड पे चलेंगे हम। चलिए,
प्लान पर लाइफ केयर वेलनेस प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर। ड्रीम अनलिमिटेड। लाइफ केयर वेलनेस, आप सपने देखें, सपने को बड़ा करें और सपने को पूरा करने पे काम करती है। लाइफ केयर वेलनेस, ड्रीम अनलिमिटेड। दोस्तों, ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जहां बोलते हैं कि सपने देखे आप? ऐसा कोई कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर आपने एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कहीं अगर बिजनेस चालू कर दिया हो और अगर आप बड़े सपने देखने लग जाए, पता है लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे? जमीन पे रहे, ज्यादा ऊंचा मत उड़, अभी तेरा धंधा स्टार्ट हुआ है। क्या हुआ है ना? थोड़ा धंधा जम जाने दे। यानी कि लोग क्या बोलते हैं? छोटे सपने देख भाई, जितना बिस्तर, राजस्थान की कहावत नहीं, इंडिया की कह नहीं जाए, जितना आपका बिस्तर लंबा हो उतने ही पांव पसारिए। जितना आपका बिस्तर लंबा हो उतने ही पांव पसारिए। अरे भैया, बिस्तर को बड़ा किया जा सकता है, कि टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, वो जमाना अलग था। आज टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हम उसके ऊपर ही आज बात करेंगे। मैं आप सभी का अटेंशन चाहूंगा, जितने लोग मेरे साथ में हैं। आप आज इस मीटिंग को जिसने दिल से सुना, गारंटी है कि जो बंदा अभी जो बन के बैठे हैं आप ना, जब यहाँ से उठेंगे तो कुछ और बन के जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपका ध्यान चाहूंगा मैं, ड्रीम अनलिमिटेड, सपने देखें, सपने को बड़ा करें और सपने को पूरा करने के लिए, उससे पहले मैं मेरी बात को स्टार्ट करूं, क्या आप 2 मिनट के लिए मुझे बड़ी अच्छे से सुन सकते हैं? आप सभी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या 2 मिनट के लिए? 2 मिनट के लिए आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या 2 मिनट के लिए, मुझे सुनने के लिए? मुझे पता चले कि मुझे कितने लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और कितने लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए भी, आज चलो सीनियर ने बहुत बोला ना तो आना ही पड़ा, इस प्रकार भी लोग आ चुके होते हैं। मैं मेरी बात को 2 मिनट आपका अटेंशन लेने के बाद मेरी बात को स्टार्ट करता हूं मैं। दोस्तों, सफलता का मतलब क्या है? सफलता का क्या मतलब है? सफलता क्या होती है? सफलता, जिस व्यक्ति के पास बहुत सारा धन हो, बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड, मजा आया मुझे आज। आप लोगों ने, जितने लोगों ने कैमरा ऑन करने की हिम्मत दिखाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा धन हो, आलीशान घर हो, चमचमाती कार हो, अपने बच्चों का अच्छे कॉलेज या अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो पाए, अच्छे कॉलेज में पढ़ाई हो पाए, परिवार सुरक्षित हो, मान सम्मान हो, कर्ज मुक्त जीवन हो और देश विदेश की यात्रा करने का मौका हो। दोस्तों, बहुत सारा धन कैसे आएगा? बहुत सारा धन किसे कहते हैं? जैसे हम किसी को जब पूछते हैं ना कि आपके ड्रीम क्या, आपके सपने क्या है, तो पैसा चाहिए। कितना चाहिए? बहुत सारा। बहुत सारे का क्या मीनिंग है? दोस्तों, बहुत सारा का मतलब एक आलीशान अच्छा घर बन जाए, एक बढ़िया सी चमचमाती कार हो, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, हमारी फैमिली सेफ और सिक्योर हो। यानी कि हम अगर कल मरते हैं तो आज मर जाए, लेकिन हमारी परिवार सुरक्षित है, मतलब हमारे पास बहुत सारा धन है। हमारे समाज में एक अच्छी लेवल की वैल्यू है हमारी, लोग हमें मान सम्मान की नजर से देखते हैं। छोटे मोटे प्रोग्राम में आपको स्वागत, ताली बजा के तो करवाते होंगे लोग, आइए आइए भैरूलाल जी सर, आइए आइए, आशा जी आइए, बहुत अच्छे काम किया आपने, आपका बहुत बहुत स्वागत है, गायत्री मैडम आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस प्रकार का अगर आपका मान सम्मान हो जाता है, कर्ज मुक्त जीवन, आपके ऊपर कोई टोकने वाला ना हो, मतलब आप सफल। अगर आपके ऊपर कोई टोकने वाला कर्जा, और अगर साल भर में, 6 महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में देश या विदेश की यात्रा करने के बाद आपकी अगर केपिंग है, आपकी कैपेसिटी है, मतलब आप सफलता की कैटेगरी में आते। दोस्तों, सफलता बड़ी मुश्किल मिलती है, लेकिन दोस्तों सफल वही होता है जो सफलता के लिए वर्क करता है। सफल वही होता है जो सफलता के लिए वर्क करता है। मुझे सफल तो होना है, लेकिन उसके लिए जो प्रोसेस है, उसके लिए जो प्रोसेस है, अगर उससे गुजरना मुझे गवारा नहीं है, तो फिर मैं सफल भी नहीं हो सकता हूं। आगे चलते हैं। सपने साकार क्यों नहीं होते हैं? यहां पर जितने लोग बैठे हैं, उसमें से काफी लोग ऐसे हैं जो माँ बाप हैं। जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं ना, उसमें से काफी लोग हैं जो माँ बाप है। आप अपने छोटे बच्चे को, अपने बड़े बच्चे को पूछ के देखिएगा, मेरा बेटा बड़ा होके क्या बनना चाहता है, बड़ा होके तो क्या करना चाहता है, तो वो आपको बताएगा। पता है कार कौन सी लाएगा? बोले लैम्बोर्गिनी। हेलो, अपने बच्चे को पूछिएगा कार कौन सी चाहिए, क्या बोलेगा वो? लैम्बोर्गिनी कार चाहिए। अच्छा, बाइक कौन सी चाहिए? बुकाटी चिरॉन। क्या कभी कोई स्प्लेंडर की बात करता है अपना आज का बच्चा? नहीं करेगा।
यानी कि हम जब छोटे थे, तो हमारे ड्रीम बहुत बड़े थे। एक बहुत अच्छी मेरी बाइक होगी, मेरे पास ढेर सारा पैसा होगा, मेरी एक आलीशान ज़बरदस्त लग्ज़री वाली कार होगी। और आज भी क्या हम फ़ील करते हैं कि किसी का आईफ़ोन देख कर के हमें फ़ील होता है कि मुझे भी आईफ़ोन चाहिए होगा? हमारे ड्रीम दोस्तों बहुत बड़े हैं, हमारे सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन उन सपनों के सामने हमारी जो आय का जो पहिया है, वो बहुत छोटा है। अगर हम छोटी-मोटी नौकरी करते हैं, हमारी अगर पगार प्रति माह 10,000 है, प्रति माह 15,000 रुपए है, तो उसमें आप बड़े सपने कभी पूरे कर नहीं सकते। यानी कि दोस्तों, एक इनकम का सोर्स अगर होता है, जैसे कि राजस्थानी में कहावत लेके जाऊँ मैं, हमारे पास एक कुआँ होता है ना, पानी का कुआँ, तो उसके अंदर अगर एक हीर आ रही हो, तो उससे कुआँ चलेगा नहीं। एक हीर से कुआँ चलता नहीं है। यानी कि आपकी जो एक मात्र नौकरी जो आप कर रहे हो और उसी से सोचते हो मेरे सारे सपने पूरे करूँगा मैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को मिलता हूँ, जो डींगे हाँकते रहते हैं, हमारे सेठ जी की वो फैक्ट्री, हमारे सेठ जी की वो मकान, हमारे सेठ जी का वो फैक्ट्री, हमारे सेठ जी की, ये मेरे सेठ जी कार आ गया। तेरे सेठ जी की है, तेरी है क्या? तेरी जो पगार है उसी में जमी हुई है और हम उसी प्रोफेशन में चलते-चलते अपने आप को ना बदलते हुए हम चाहते हैं कि हमारे सपने पूरे हो जाएँ। दोस्तों, सपनों का व्हील आपका बहुत बड़ा है और आपकी आय का व्हील बहुत छोटा है। और इतनी छोटी आय से आपके ड्रीम, आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। आपकी छोटी-मोटी एक दुकान है, आपकी छोटी-मोटी नौकरी, मैं किसी का बहिष्कार नहीं करता। नौकरी मतलब बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि आपका घर चलता है उससे। आपकी छोटी-मोटी दुकान बहुत अच्छा बिज़नेस है, आपका घर चलता है उससे। लेकिन आपका जो सपनों का जो ड्रीम है, उसको अगर आप उसके साथ जीना चाहते हो, उसके साथ अगर ज़िंदगी का एन्जॉय करना चाहते हो, तो अपनी आय के पहिए को आपको बड़ा करना पड़ेगा। यानी कि आपके सपने दोस्तों साकार कब होंगे? जब आपका एक अलग से बिज़नेस और होगा और अपनी आय के जो आंकड़े हैं, कहीं न कहीं वो 5 से बढ़ के 6 आंकड़े अगर मंथली पे चले जाते हैं, यानी कि अगर आपकी इनकम महीने की लाख से 2 लाख रुपए अगर हो जाती है, तो आपके हर सपने पूरे हो सकते हैं। यानी कि आपका इनकम का जो सोर्स है, उसको आप बड़ा कीजिए। आपके सामने बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी आती है, लेकिन मैं बहुत से लोगों को ऐसे को जानता हूँ, तो सुने बिना ही इग्नोर करते हैं। नहीं, 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 नहीं। भाई साहब मुझे नहीं, मैं नहीं, मेरे को नहीं, नहीं। वो कुछ देखे बिना ही, कुछ जाने बिना ही सीधा बस उसको एक ही स्लोगन डाला गया, मना करे, मना करे, मना करे। फिर पैसा भी सोचता है यार मैं भी मेरी भी इसको लगता है आवश्यकता नहीं है, मैं भी उसके पास नहीं जाता। और अपने सपनों को बड़ी-बड़ी डींगे हाँकना, बहुत से लोगों से मिलते हैं हम मार्केट में जब जाते हैं तो, कि वो बातें इतनी बड़ी-बड़ी करेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन जहाँ अर्निंग की बात होती है, जहाँ पैसे की बात होती है, वहाँ से खिसक जाते हैं। और वो जीवन में बड़ी बातों के अलावा कुछ कर नहीं सकते, अपने सपनों को साकार कर नहीं सकते। सपने और वास्तविक आय के पहिए को अगर बराबर बना लेते हो, तो आपके सपने साकार होते हैं दोस्तों। अब अगर आपके पास सोर्स नहीं, अब देखिए पैसा क्या है? पैसा कैसे कमाया जाता है? एक किसी नौकरी पर्सन को आप पूछिएगा, कि पैसा कैसे कमाया जाता है? तो वो क्या बताएगा आपको? बस जितना ज़्यादा काम, उतनी ज़्यादा पैसा। किसी एक मज़दूर वर्ग से आप पूछेंगे कि भई अगर तुझे 15,000 रुपए कितने टाइम मिलता है? बोले 8 घंटे काम करता हूँ, महीने की मेरी पगार 15,000 रुपया है। और वो सुबह जब घर से निकलता है, तो अपनी बीवी को बोल के निकलता है, "हेलो, शाम को 5 बजे आ जाऊँगा, चाय बना के रखियो।" हेलो, माय वॉइस इज़ क्लियर? मैं आप तक पहुँच पा रहा हूँ? ओके, गुड। तो बंदा सुबह नौकरी पे जाएगा, 15,000 की नौकरी करता है, सुबह 9 से 5 की ड्यूटी करता है, 8 घंटे काम करता है, 15,000 इनकम लेता है। जब उससे बोलो कि इससे इनकम बढ़ाने का और ज़रिया कोई तरीका है, बोले तो काम बढ़ाना पड़ेगा, जब पैसा बढ़ाना है तो काम बढ़ाना पड़ेगा भाई। मतलब अगर आपको 30,000 रुपए कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? बोले 16 घंटा काम कर लो, 30,000 मिल जाएँगे। 8 घंटे में 15,000 मिलते हैं, 16 घंटे में 30,000 मिल जाएँगे। अब मेरे जैसा कोई मिले बोले अगर आपको 60,000 महीने का कमाना हो तो क्या होगा? तो क्या होगा हमारे पास? बोले 32 घंटे काम कर लो। लेकिन जैसे ही 32 घंटे की बात निकलेगी, समय तो आपके पास 24 ही घंटे हैं। है ना? आप देखेंगे यहाँ पर आपके डिस्प्ले के ऊपर पैसे के सामने क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, लेकिन पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन समय के सामने क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। यानी कि इतना समय किसी के पास है नहीं है। अब समय नहीं है, तो बड़ा पैसा कैसे कमाएँ? है ना? अब बड़ा पैसा कैसे कमाएँ? उसके देखिए बड़ा पैसा कैसे कमाते हैं हम? हम एक कंपनी की बात करते हैं।
एक मालिक होता है, सीईओ, एक मैनेजर होता है, एक सुपरवाइजर होता है और मजदूर होते हैं। ये 4 स्टेप बनाई जाती है ना? अब 4 स्टेप के अंदर मजदूर या कर्मचारी कितना घंटा काम करता है दोस्तों? 8 घंटा। सुपरवाइजर कितना घंटा काम करता है? वो भी 8 घंटा। मैनेजर कितना घंटा? वो भी 8 घंटा। अच्छा, कंपनी का मालिक कितने घंटा काम करता है? वो तो काम करता ही नहीं है, वो एन्जॉय करता है। आज सिंगापुर गए हैं, आज तो हमारे सेठ जी दुबई गए हुए हैं, आज तो मलेशिया गए हुए हैं, आज थाईलैंड गए हुए हैं, आज तो कश्मीर की वो झील में घूम रहे थे कहीं, है ना? आज तो माउंट आबू गए हमारे सेठ जी। हमारे सर तो घूमते रहते हैं। दोस्तों, मैं बात करूं कि एक सीईओ 10-12 मैनेजर रखेगा और 10-12 के पीछे 10-10-12 की टीम, यानी कि लगभग उसके 100 सुपरवाइजर हो जाएंगे। और 100 सुपरवाइजर की बात करें और एक सुपरवाइजर 10 मजदूर को मेंटेन करता है, तो 1000 कर्मचारी वर्कर हो जाएंगे। अब वो 1000 लोग, अगर एक व्यक्ति 8-8 घंटा काम करता है, तो उस कंपनी के मालिक के लिए 8000 घंटे का काम हो जाता है। 8000 घंटे का काम हो जाता है, जो कि हम कुछ भी करके नहीं कर पाते हैं। अब हमारे पास अगर, हम तो कंपनी के मालिक नहीं है, हम तो कंपनी के मालिक नहीं है, तो हम फिर कैसे, हमारे पास हम वो ख्वाब ही क्यों देखें यार कि मैनेजर, सुपरवाइजर, मजदूर, हम तो लेबर कास्ट के लोग हैं, हम लेबर ही करते हैं, मजदूरी काम करते हैं और हम तो इतने ही पैसे कमाने के लिए धरती पे आए। ऐसा नहीं है साथी। आप देखेंगे, आपने कभी सोचा है कि जब चूहा बिल बनाता है ना, चूहा बिल, चूहा जब धरती के अंदर बिल बनाता है, तब उसके दिमाग में एक चीज हमेशा होती है, और वो क्या? उसको पता है कि इस बिल में कभी भी सांप आ सकता है और मेरे छुपने की जगह मुझे बनानी चाहिए। हेलो, यानी कि चूहे का बिल को अगर आप रियली में खोद के देखेंगे, तो चूहे का बिल एक सीधा बिल नहीं होता है, उसके अंदर और छुपने की जगह भी होती है, जगह जगह। जब कभी सांप एंटर कर जाता है ना, तो जगह जगह छुप पाए। और हमारे पास या तो एक ही नौकरी है, या एक ही दुकान है, या एक ही पानी पूरी का ठेला है, एक ही चाय की लारी है, एक ही किराने की दुकान है, एक ही बर्तन की दुकान है, वो हम उसमें चाहते हैं कि हमारा जीवन इसमें आराम से बसर हो जाएगा। हेलो, हमें सफलता चाहिए, तो हमारे पास इनकम के जो सोर्स हैं, उसको बढ़ाना पड़ेगा। जब तक हम इनकम के सोर्स को नहीं बढ़ाते हैं, तब तक हमारे पास बड़ा पैसा नहीं आ सकता है दोस्तों। आगे चलते हैं, गरीब और अमीर में क्या फ़र्क है? दोस्तों, गरीब व्यक्ति अपना समय बेचता है और पैसे कमाता है। वहीं अमीर व्यक्ति उस व्यक्ति का समय खरीदता है। गरीब व्यक्ति एक टीम का हिस्सा बन के काम करता है, जबकि अमीर व्यक्ति एक टीम बनाता है। गरीब व्यक्ति पैसे कमाने के लिए काम करता है और अमीर व्यक्ति के लिए लोग उनके लिए काम करते हैं। गरीब व्यक्ति दूसरे के लक्ष्य के लिए हमेशा काम करता है। वो मालिक टारगेट देता है और वो काम करता है। टारगेट ये तेरा हो जाएगा, तुझे ये इनाम दूँगा। कभी आपने सुना है ऐसा? ये तूने कर दिया ना, तो तुझे ये गिफ्ट मिलेगी। जो मंडी में जो सब्जी की गाड़ी आती है, तो ड्राइवर को जब गाड़ी लोड करके बोला जाता है, इतने घंटे में पहुँच गया तो तुझे ये इनाम मिलेगा। और वो काम कौन करता है? कभी किसी मालिक को कभी टैक्सी चलाते देखा है? वो खुद की कार भी खुद नहीं चलाता, पीछे की सीट बैठता है हमेशा के लिए। गरीब व्यक्ति दूसरे के लक्ष्य के लिए काम करता है, अमीर व्यक्ति के लिए लोग उसके लक्ष्य के लिए काम करते हैं। गरीब आदमी अपने स्वयं के प्रयासों से धन कमाता करता है। अब मैं आपको इस एक टॉपिक पे लेके जाऊँगा कि मेरे बहुत सारे साथी हैं जिनकी किराने की दुकान है, बहुत सारे साथी हैं जिनकी कपड़े की दुकान है, बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो पानी पूरी बेचते हैं, बहुत सारे ऐसे दाबेली वड़ा पाव बेचते हैं, और उनको जब बोला जाए, एक आध आदमी रख लो यार। नहीं, नहीं भाई साहब, मैं अकेला ही कर लूँगा। हेलो, भाई आजकल नौकर का कोई भरोसा है क्या यार? कोई ठिकाना ही नहीं है, उनको ये खिलाओ, उनको खाने का भी लगता है, उसका साबुन भी लगता है। तू रोले पहले, तू पहले रोले, उसके बाद आदमी रखना। देखो, आदमी रखने का मीनिंग क्या है? अगर आदमी रखेगा तो उसका बिज़नेस बड़ा हो जाएगा। लेकिन वो अंधा चूहा होता है ना, उसकी तरह होता है, कोल्हू के बैल की तरह होता है, वो खुद ही उसी गली-गली में घूमना चाहता है। मतलब किसी का भला मेरे से नहीं हो सकता, मैं किसी को नौकर रखूँगा नहीं। यानी कि अमीर आदमी दूसरों के प्रयासों से धन कमाता है दोस्तों, और गरीब आदमी हमेशा स्वयं मेहनत करता रहता है और सफलता उसको कभी मिलती नहीं है। अब
ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं मार्केट में, भाई साहब मेरी दुकान है, मैं सेफ हूँ, भाई साहब मेरा ये बिजनेस है, हम तो छोटा बिजनेस करें। और हमारे बिजनेस में बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं, हम क्यों ना एक दुकान लगा के बैठ जाएंगे, साहब मुझे ये धंधा करने की आवश्यकता ही नहीं है। दोस्तों, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर जोखिम कितना है? सबसे पहले तो एक बड़ा निवेश चाहिए। अगर आपको छोटी मोटी किराने की दुकान लगानी है, तो कम से कम आज के जमाने में 10 लाख रुपए हो तो बात करनी चाहिए, कम से कम आज के टाइम में 10 लाख रुपए। उसके बाद आपको अनुभव की भी जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास 10 लाख, अच्छा पैसा अगर नहीं है तो क्या करेंगे? कहीं से कर्जा लेंगे या लोन लेंगे, है ना? और धीरे धीरे कर हम अपनी दुकान को जमाएंगे, अनुभव भी धीरे धीरे इकट्ठा करेंगे, थोड़ा बहुत कहीं लेके लेंगे। और जैसे हमारी दुकान जमने का समय आया, यहाँ पर देखिए अब हमने कर्जा ले लिया, अगर आपकी दुकान चले या नहीं चले, दुकान वाले को किराया तो देना ही देना है, खाने को लगना ही लगना है। आप उठ करके और कहीं जा भी नहीं सकते, जहां है वहीं पर आपको काम करना है। 5 महीने 6 महीने आपकी दुकान जमेगी, तब तक आपके आस पड़ोस में एक नई दुकान का ओपनिंग हो जाएगा और आपको मिठाई के लिए बुला लेगा, हेलो हम भी आपके पड़ोस में आए हैं, ध्यान रखिए और आना, मिठाई खाने आना, आज ही पूजा है ना? और आपके अंदर से आंतड़ियों में जैसे बट लगा दिया उसने, क्या किया? बट लगा दिया। दोस्तों, हानि का जोखिम है, टैक्स की मातापति, ये सारी चीजें ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होती है। जो लोग कर रहे हैं उसको पता है, उनको ये पता है कि वो कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं। वो रोज आप जब भी देखोगे तब वो रोते ही मिलेंगे आपको। हमारे बिजनेस में आप देखिए, पारंपरिक व्यापार जो पुराना था, यानी कि मैन्युफैक्चर, सी एंड एफ एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रचार, एम्बेसडर, होलसेल व्यापारी और रिटेल व्यापारी। आप जिस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, चाहे मैं किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं देना चाहूंगा, पेन से लेकर साबुन तेल तक किसी भी आइटम को लेकर आप यूज करते हैं, और उसके बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं लोग, बड़े बड़े एक्टर एक्टरनियां उनकी ब्रांड एम्बेसडर बन रही है, और वो सारा प्रोडक्ट, सारा पैसा आपकी जेब से जाता है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आप आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है दोस्तों? कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और कस्टमर तक पहुंचाती है, और कंपनी की लागत होती है दोस्तों 60%, जो कि पारंपरिक जो पुराना व्यापार है उसमें भी वही सिस्टम है, लेकिन उसको धक्का मारने वाले सी एंड एफ, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रचार एम्बेसडर, होलसेल व्यापारी, रिटेल व्यापारी, ये सारे बिचौलिया जो होते हैं, ये सारा पैसा बीच में रख करके आपको प्रोडक्ट तो वही भाव पीड़ने वाला है, लेकिन ये लोग दिन प्रतिदिन पैसे वाले बनते जा रहे हैं। इन सेठ जी की एक दुकान थी, थोड़े दिन बाद 2 हो गई, एक दुकान थी 3 हो गई, इस प्रकार चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग क्या करती है? डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट गया और आप पहुंचाती है, और बीच का जो पैसा है, ये माउथ पब्लिसिटी, दुनिया की एक महान इंडस्ट्रीज जो बोल के मुंह से प्रचार करते हैं, एक किसी प्रोडक्ट का ठंडा ठंडा कूल कूल, उसका एक एम्बेसडर है। सुरक्षित काले मेरे बाल वास्तव, इस तेल ने कर दिया कमाल, उसका भी एक एम्बेसडर है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जितने लोग उतने एम्बेसडर बनते हैं, जितने लोग उतने लोग डायमंड बनते हैं, जितने लोग उतने सुपरस्टार, स्टार, रनर, सारे पिन लेवल वही लोग अपना प्रचार करते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा एम्बेसडर कहां पर है? डायरेक्ट सेलिंग में। ये जो बीच का पैसा हमारे पास लौट के आता है। लाइफ केयर वेलनेस, ये भारत की कंपनी है, इसका ऑफिस भिलोड़ा गुजरात में है, और 18 अप्रैल 2023 को इसकी स्थापना हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एफेक्ट इसके अंदर अपना रजिस्टर्ड है। बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम है, आपको लेने की आवश्यकता है खाली। अनुभव नेटवर्क मार्केटिंग का 16 साल का है। हमारे पास हेल्थ केयर की प्रोडक्ट की बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, हेल्थ, पर्सनल, होम केयर, है ना, एग्रीकल्चर, सारे प्रोडक्ट आपको बाय वन सारे बताए जाते हैं। आपको खाली समझना है, आपका मन होना चाहिए कि मुझे जीतना है। अब लाइफ केयर वेलनेस क्यों करूं, मुझे क्या मिलेगा? दुनिया की पहली कंपनी जो कि क्रॉस लेग में इनकम देने का काम करती है, दुनिया की ये पहली कंपनी है। बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग में कंपनियां काम कर रही है, लेकिन क्रॉस लेग से बात करने तक मना करते हैं लोग। और ये प्लानर बोनस के माध्यम से आपका पहला फायदा, डायरेक्ट सेलिंग में प्लानर बोनस के माध्यम से आपको क्रॉस लेग से भी इनकम मिलती है, और वो कंपनी देती है दोस्तों लाइफ केयर वैल्यू। आपने बहुत सारी कंपनियों का नाम सुना होगा, देखा भी होगा, समझा भी होगा, लेकिन वहां सीधी बात होती है, क्रॉस लेग से बात मत करना, क्रॉस लेग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लाइफ केयर में, क्रॉस लेग में आप अगर प्लान दिखाने जाते हैं, आप किसी के साथ जाते हैं, तो वहां से भी आपको इनकम आती है। आगे बात करते हैं सेकंड प्रॉफिट। 40% तक एमआरपी से
डीपी की छूट मिलती है 40% तक। आप कोई प्रोजेक्ट उठा के देख लीजिए, आपको जो भी प्रोजेक्ट 5% से स्टार्ट होता है, 40% तक की छूट आपको ऑन दी स्पॉट मिलती है। हम काफी सालों से व्यापार करते हैं, काफी सालों से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। जब से हम पैदा हुए, हमारे बाप दादा के पिताजी मार्केट से प्रोडक्ट लेते आए, लेकिन क्या भी कभी छूट मिली है? जो प्रोडक्ट जो रेट लिख दी गई, बोले भाई साहब लिखा उतना लगेगा। लेकिन ये अपनी कंपनी आपको तुरंत प्रभाव से 40% तक की छूट देती है। और सबसे मजे की बात, फ्री प्रोडक्ट। अभी तक आपके जीवन में कितनी दीपावलियां चली गई, कितनी होलियां चली गई होगी, लेकिन आपने कभी 250 ग्राम शक्कर कहीं से मुफ्त नहीं मिली होगी। लेकिन लाइफ केयर वेलनेस पूरा का पूरा प्रोडक्ट फ्री देती है, और वो भी केमिकल फ्री देती है। फ्री के साथ केमिकल भी फ्री। अगर आप लाइफ केयर वेलनेस के प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपके घर से केमिकल बाहर हो जाएगा। बात करते हैं आपको, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है यहाँ पर। अब दोस्तों, जो चीज मेन थी कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ, यानी कि यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो कैसे? इस बिजनेस में आने के लिए आपको मात्र कुछ प्रोडक्ट परचेज करना है, जो हम बाजार से वैसे भी ला रहे हैं, कहीं कहीं से। आज ही नहीं ला रहे, काफी सालों से लेके आ रहे, ला रहे, यूज कर रहे हैं। तो ठीक, आपको यहाँ से प्रोडक्ट खाली परचेज करना है, और इसमें आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल जाती है। आगे चलते हैं। हम सभी जब छोटे थे, और कभी 25 26 जनवरी या 15 अगस्त को जब हमें स्टेज पे जाने का मौका मिलता था, अगर वहां से पेंसिल या पेन या रबड़ जब मिल जाती थी, तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना होता था क्या? आज भी किसी बच्चे को अगर एक रबड़ या पेंसिल मिल जाए, तो घर के जितने सदस्य हैं सबके साथ शेयर करेगा, हेलो पापा, मुझे पेंसिल मिली आज। हेलो मम्मी, पता है तेरे को, मुझे आज पेंसिल मिली। वहां जगदीश जी सर आए थे, और मेरे साथ में पेंसिल पकड़ाई, बोले इस बच्चे ने बहुत अच्छा खेला, मुझे पेंसिल मिली। मजा आ गया मुझे। एक पेंसिल, दोस्तों, मैंने एक बच्चे से मिला, और वो गले में जो आता है ना लटकाने, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, गले में लटका के जिससे सम्मानित किया जाता है। ओके, जी। जैसे कि किसी को रजत पदक मिलता है, किसी को स्वर्ण पदक मिलता है, किसी को चांदी का पदक, ब्रॉन्ज पदक मिलता है ना। तो वहां पर एक बच्चे को पूछा गया कि हाँ, ये जो मुझे दिया गया, क्या सोने का है क्या? बोले नहीं, ये सोने से भी महंगा है। बोले वो कैसे? सोना हम खरीद सकता है, सोना आम आदमी खरीद सकता है, लेकिन जो स्टेज के ऊपर तुझे जो मिला गया, वो आम आदमी को नहीं मिल सकता। तेरे में कुछ तो खास बात थी, तेरे अंदर कुछ तो खास बात थी, इसलिए तुझे मिला। बाकी सोना तो हर कोई खरीद सकता है, लेकिन ये सोने से भी महंगा है। तो लाइफ केयर वेलनेस का पांचवा फायदा, 39 करोड़ के मात्र अवार्ड एंड रिवॉर्ड है। 39 करोड़ के अवार्ड एंड रिवॉर्ड, वर्ल्ड टूर, और मजे की बात है कि टाइम लिमिट नहीं है, एंड मच मच मोर, और बहुत कुछ यहाँ पर है। तो आइए, आप और हम मिलकर शुरुआत करें। अपने फैमिली को सबसे पहले केमिकल फ्री करें, अपने बच्चों को अच्छी सेहत के लिए आप अपने प्रोडक्ट जो हमारे पास है, लाइफ केयर वेलनेस के पास है, उसको आप यूज करवाएं। सबसे पहले अपने घर में प्रोडक्ट यूज करें आप, उसके बाद इस बिजनेस की शुरुआत करें। और जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, सबसे पहला उस प्रोडक्ट को आप यूज करें, जो अच्छा लगे वही आप शेयर करें। जब तक आप स्वयं सेटिस्फाई नहीं होंगे, तब तक आप प्रोडक्ट किसी के साथ शेयर नहीं करें, तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, हम सभी बिजनेस तो कर रहे हैं। जिन जो अगर सही ढंग से नहीं बैठा दोस्तों, वो अपना कैमरा बंद कर दे, बहुत अच्छा लगेगा। या तो आप डिस्प्ले के सामने रहिए, या फिर कैमरा बंद कर दीजिए, है ना, क्योंकि इसको लोग कभी देखें तो अच्छा नहीं लगता है। हम काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्यों ना इसको, हम जितनी जो एनर्जी चाहिए ना, उसके साथ आप अगर अपनी भूख को पैदा करके करोगे, तो आप सफलता तक जाएंगे। बाकी तो दोस्तों, अगर आपने असफलता का स्वाद अपनी जीवन पे लगा दिया, अरे यार, आएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो क्या कर सकते हैं? हेलो, आएगा तो आ जाएगा, और नहीं आएगा तो क्या कर सकते हैं? जिस दिन आपको ये लत लग गई, उसी दिन से बंदा डैमेज। लोहे को उसी से जंग पैदा होती है, और उसी को डैमेज कर देती है। आप आपके
सकारात्मक विचार आपको ऊर्जा देते हैं और आपके नकारात्मक विचार आपको लॉस ले आते हैं, आपको थोड़ा दबा देते हैं। इसके लिए आप कोशिश करें जितना ज़्यादा हो सके ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जो हमेशा सफलता की बात करते हैं, है ना? आप अगर आपके सीनियर के माध्यम से अगर हमेशा कनेक्ट रहेंगे, हमेशा के लिए अगर आप एक बार हमेशा कनेक्ट होते रहेंगे, तो आप कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। और जब आप सफल हो जाएँगे, तो एक दिन आप अपने बच्चों को भी वो कहानियाँ सुनाएँगे कि हम जब इस सिस्टम में जाते थे, हमें अच्छा लगता नहीं था, लेकिन फिर भी हमें ज़बरदस्ती ले जाया जाता था और आज हम सफल हुए। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे हम। आज की हमारी ज़ूम मीटिंग यहीं पे हम क्लोज़ करेंगे। फिर मिलेंगे नए टॉपिक, नई ऊर्जा, नए जोश और नए जुनून के साथ में कल ठीक शाम 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 को 8 बजे एक नए ट्रेनर के साथ में और एक नई ऊर्जा के साथ में। अपने-अपने माध्यम से कम 5-5 लोगों को इनवाइट कीजिएगा, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ताकि आपका बिज़नेस दिन दुगना और रात चौगुना चले। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। अपना-अपना ख्याल रखें, ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ें।